डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म जौन सा है ये कहाँ मौजूद होता है। अगर हम सेल को स्टडी करते हैं तो सेल को स्टडी करने के लिए ये डायग्राम बनाते हैं। सेल के सेंटर में क्या होता है जी, एनिमल सेल के अंदर सबसे दरमियान में क्या है जी, न्यूक्लियस होता है। साइडों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन और दरमियान में क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है कि जो साइटोप्लाज्म जो हमारा टॉपिक भी है ये क्या है। ये एक सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस है और ये कहाँ कहाँ मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके न्यूक्लियर एनवेलप के दरमियान मौजूद होती है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, लिपिड्स मौजूद होते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल ऑर्गेनेल्स जो हम आगे जाके स्टडी करेंगे वो सारे के सारे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर इस यहाँ पर इस हिस्से में मौजूद होते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं और इनका क्या क्या काम है, आगे हमारा वही टॉपिक हमारा चलेगा। इसके अलावा हम लोग देखें तो जो साइटोप्लाज्म होता है इसका फंक्शन क्या है, ये स्पेस देती है फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड आल्सो एक्ट एज ए साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जौन सा है वो एक ऑर्गेनेली है। अब वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। अब जब भी रेस्पिरेशन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या चीज़ पैदा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से क्या चीज़, यानी रेस्पिरेशन होगी और इस रेस्पिरेशन के ज़रिए हमें क्या चीज़ पैदा होती है, एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है ये हम एनर्जी जौन सी है हम मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर, इंसान है, लिविंग बीइंग है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, और डेफिनेटली सेल से आएगी। और सेल के किस हिस्से में ये चीज़ पैदा होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और रेस्पिरेशन क्या है, डेफिनेटली रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमारी जो फूड होती है, हम फूड खाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और यहाँ पर क्या चीज़ पैदा होती है, डेफिनेटली ये एनर्जी पैदा होती है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इसके साथ पैदा होता है। अब ये देखो, मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दिया माइटोकॉन्ड्रिया की। अब इसकी तरह बहुत सी और चीज़ें भी हैं जिसमें हम बाद में जाकर इसको स्टडी करेंगे। आगे आता है जी साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई। आगे इसके अंदर यानी बारीक बारीक नालियाँ हैं, छोटी छोटी फिलामेंट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वो क्या काम करती है, माइक्रो फिलामेंट्स और माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन। यानी हम देखें तो वो किस से बनी हुई है, ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं ये प्रोटीन है, प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलर प्रोटीन है, ये इससे बनी हुई है। एनर्ज्यूस्ड, और इसका काम क्या होता है, बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप, यानी अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए ट्यूबुलर प्रोटीन का काम होता है। अब देयर आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सिलिया एंड फिलाजेला। यानी सिलिया और फिलाजेला, यानी हम पैरामीशियम को देखें या क्लेमाइडोमोनास को देखें तो यहाँ पर सिलिया और फिलाजेला हमारे अवेलेबल हो जाते हैं और वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। इसका फंक्शन उम्मी तौर पर जो अदना किस्म के जो जानदार होते हैं उनको मूव करने में के लिए हेल्प देते हैं सिलिया और फिलाजेला। माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और थिनर एंड आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स था वो ट्यूबुलर प्रोटीन से थे और माइक्रोफिलामेंट जो उनसे हैं वो एक्टिन प्रोटीन है, इससे बने हुए हैं। दे हेल्प द सेल्स टू चेंज देयर शेप, उससे इनकी शेप में तब्दीली आ जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर देखें तो न्यूक्लियस आता है, राइबोसोम्स आते हैं, राइबोसोम्स के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स हैं जो पौधों के अंदर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोल्स है, वैक्यूल्स हैं। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम दो दो करके इंशाअल्लाह डेली पढ़ा करेंगे। कल इंशाअल्लाह सिर्फ न्यूक्लियस को पढ़ेंगे, फिर बाद में दो दो राइबोसोम वगैरह से हम आगे दो दो पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम लोग पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं,
हमारे इसी मेथड के तहत, इसी तरीके से, इसी ज़रिए से हम पढ़ा रहे हैं। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप भी साथ साथ इसको पढ़ें, समझें और याद करके लिखें। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लेकिन आपकी इसके साथ आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी। जितनी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पढ़ाएं, हम लेक्चर दें, उसी तरह आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ें, समझें, बुक की रीडिंग करें। नहीं समझ आती तो हम इससे कंसर्न करें, और उसके साथ साथ आपकी असाइनमेंट्स भी हैं वो भी जमा करवाएं टाइम पर। स्कूल जो जब बुलाया जाता है स्कूल आएँ। आपकी ये आपको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाया जा रहा है। अगर आप ये ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो अल्टीमेटली आपको, हमें तो फ़ायदा नुकसान होना ही होना है। हमें नुकसान इस सेंस में होगा कि हमें ये टॉपिक दोबारा शायद पढ़ाना पड़े, लेकिन आपको इससे ज़्यादा नुकसान होगा कि आपका वक्त जो बहुत बड़ा कीमती है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें और इसको रियलाइज़ करते हुए आप इसको साथ साथ तैयार करके, याद करके लिखा करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।